अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज है संडे का दिन, तो मैं कर रही थी सफाई और बाहर का वेदर आप लोगों को दिखाती हूँ। सर्दी है लेकिन धूप निकली हुई है। तो अब वानिया उसके डैडी लेने गए हैं एक यम्मी सी चीज़, वो आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और दूसरे बच्चों को मैं नहलाने लगी हूँ। और किचन से ये बर्तन धोए थे ये उठाती हूँ और इधर से भी आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ। ये देखें, शुक्र है कि स्नो नहीं हो रही, नहीं तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। और ये मैं आप लोगों को अपना जो सॉसेज वाला है राउंड वाली ट्रे वो दिखाती हूँ। ये मैंने ली थी मीयू से। ये वाली मायो बहुत अच्छी है और ये वाली बहुत मज़े की है, जैलेपेनो की है, ये बहुत मज़े की है। और ये गार्लिक है, ये फ्राइड अनियन है, ये बारबेक्यू है, ये स्वीट चिली है और ये केचप है। तो आप लोग भी ये वाली लेके ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को नाश्ते पे मिलती हूँ। हम मेरे बच्चों को दिया है शावर, जो दोनों बड़े हैं, दोनों छोटे हैं। वानिया तो डैडी के साथ गई हुई है और यहाँ पे मैं पत्ती डाल रही हूँ, चाय रखने लगी हूँ। तो फिर हम नाश्ता इंजॉय करते हैं। यस, तो ये अब चाय मैंने रखी है, अब थोड़ा सा पानी बॉयल होता है तो फिर मैं पत्ती डाल दूँगी, दूध। और ये हमारा छोटी बेबी है, ये नाई करके आई है, ये देखें क्यूटी सी। हाँ जी, आप पहनो। अब दोनों बेबीज रेडी हैं और वो बहुत क्यूट है। चलो बेबी आपकी फर्स्ट कर दे, आपकी छोटे से हेयर ना आ पाओ। खाना आ गया, नाश्ता आ गया, वानिया लेके थैंक यू वानिया। I went with my dad. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज के व्लॉग में मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि संडे का दिन था तो दिल कर रहा था कि हलवा पूरी खाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये रॉयल स्वीट से लेके आए थे। तो ये देखें, नान मंगवाए थे मैंने और पूरियाँ मंगवाई थी और चने और आलू और हलवा था और अचार था थोड़ा सा। तो जो चीज़ें होती हैं हलवा पूरी में वही मंगवाई थी, जैसे एक्स्ट्रा निहारी और पाए नहीं मंगवाए थे। तो यही चीज़ें मंगवाई थी बस। तो ये हम इसका नाश्ता करने लगे थे और अच्छा रह गया था सुबह नाश्ता। रात को फिर लाइट सा मैंने कुछ बनाया था, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं और वानिया जो हैं वो टेबल पे लगा रहे थे, फिर हम नाश्ता करेंगे। और साथ मैंने बना ली थी लस्सी और नाश्ता। वैसे अगर आप वहाँ पे करने जाएँ उनके रॉयल स्वीट के जो रेस्टोरेंट है तो वहाँ तो मीठी लस्सी होती है, लेकिन घर भी मैंने कहा चलो आज लस्सी भी घर बना लेते हैं। तो मैंने योगर्ट और दूध डाल के लस्सी भी बना ली थी, बहुत मज़े की बनी थी लस्सी भी। और यहाँ पे अब मैं नाश्ता निकाल के रखती हूँ और फिर आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, सारा मैंने सेट कर लिया है और अब हम लोग नाश्ता करेंगे। तो इनका रिव्यू तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि इनका नाश्ता अच्छा होता है, सारा डिटेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप वो भी लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी उसका लिंक, तो आप लोग वो फुल भी लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं लस्सी बना रही हूँ, बस मैंने योगर्ट डाला, दूध डाला और चीनी डाल के बना ली, बहुत ही मज़े की। और ये बच्चे भी शौक़ से पी लेते हैं। और मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब हम पाकिस्तान में छोटे होते थे और लस्सी के साथ वो एक शीर माल बन मिलता था, वो खाते थे। इतना वो याद आता है ना लस्सी के साथ खाने का कभी कभी। और यहाँ पे तो वैसे भी पाकिस्तान की चीज़ें पता नहीं क्यों बहुत याद आती हैं। तो खाना खाने के बाद, अब नाश्ता करने के बाद अब मैंने अपनी चाय बना ली थी। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय डाल रही थी। चाय तो बस मैं दिन में एक बार ही पीती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं पीती, लेकिन एक बार अगर ना पीऊँ ना तो अजीब सा एक कमी रहती है कि जैसे कुछ मिसिंग है, इसलिए चाय तो फिर मस्ट है। तो यहाँ पे अब बच्चे जो हैं वो खेलने लग गए थे और मैं अपनी चाय पीऊँगी। आज धूप भी निकली हुई थी थोड़ी सी, लेकिन ठंड तो थी। उसके बाद फिर मैंने राफ़े से उसकी थोड़ी सी बुक्स सुनी। राफ़े की इतनी ज़्यादा बुक्स हैं तो वो थोड़ी थोड़ी पढ़ता रहता है। अभी मैं आपको भी सुनवाती हूँ, इतनी प्यारी सुनाता है बुक। यस गाइस, राफ़ी आपको सुनाएगा। चलो राफ़ी ओपन। ओके। ग्रेप्स। चलो राफ़ी टीच
Apple. And this? Tomato. No, apricot. Apricot. Yes, and this one? Ball. And this one? C for? A for cat. D for? B for elephant. No, D for. D for duck. E for? E for elephant. F for? F for flower. G for? D for carrot. Grapes. H for? Bush. I for? E for hockey. J for? A for peach. Jeep. Pigeony. And K for? Koala. Pony. Koala. Cola. L for? Lush. Lemon. And M for? Sauce. नहीं, mushrooms. Mushrooms. तो अब जो है जो यहाँ पे क्योंकि विंटर हॉलीडेज़ हो गई हैं और बच्चों ने अब 10 जनवरी को स्कूल जाना है, तब तक बच्चे घर ही हैं। तो आजकल इंजॉय कर रहे हैं अपनी हॉलीडेज़ और इन्होंने स्लीप ओवर भी करने जाना है, तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ के 3 बजे का टाइम है, तो मैं और अनाया जा रहे थे। यहाँ पे एक शॉप है, देसी शॉप हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा वो ले आऊँ, क्योंकि डिनर इतना हैवी करने को दिल नहीं कर रहा था कि सालन रोटी खाएँ। तो मैंने फ़िश बनानी थी आज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कूड़ा फेंकूँगी, उसके बाद हम चलते हैं देसी शॉप पे, और वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो देसी शॉप है वो कैसी है। तो स्नो भी आप लोग देखेंगे अभी सही तरह जो बिल्कुल जो है वो मेल्ट नहीं हुई है। देखें ये क्या बना हुआ था स्नो का, और नाया इसके ऊपर चढ़ रही थी। तो बिल्कुल यहाँ पे संडे के दिन वो क्रिसमस भी थी इनकी, तो आप गलियाँ देख लें, आपको सुनसान लग रही हैं, कोई बाहर ये नहीं निकलते क्रिसमस पे, सारा दिन घर रहते हैं और घर अपने रिलेटिव्स के साथ इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और ये वाला जो पार्क यहाँ पे नया जो गुजर रही है इस साइड पे, जब नवंबर में बहुत ज़्यादा स्नो हुई थी ना, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो गिर गई है। देखें इन्होंने सारा बंद किया हुआ है कि यहाँ बच्चे नहीं खेल सकते, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता समर तक इसको क्लीन कर देंगे। और ये हम पहुँच गए शॉप पे, अब इसके अंदर जाते हैं और लेते हैं अपनी चीज़ें, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया। एक तो ये फ़िश लेनी थी, ये फ़िश तो अब मैं अपने कई व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और फिर मैंने लेने थे समोसे, वेजिटेबल समोसे, मीट समोसे भी थे, लेकिन मीट वाले मैंने कभी नहीं लेके चेक किए। एक दफ़ा मेरे ख्याल हमने लिए थे, तो मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा था, इसलिए फिर मैंने वेजिटेबल समोसा लिया। तो ये छोटी सी दुकान है, इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं, फिर मैंने ये वाले वेजिटेबल समोसे ले लिए। उसके अलावा मुझे मसाले कुछ लेने थे, जैसे वो होता है हलीम मसाला, उस दिन मैं हलीम बनाने लगी तो वो ख़त्म था हलीम मसाला, तो फिर मैंने कहा वो ले लेती हूँ। और बिरयानी मसाला ले लिया था कि कभी बिरयानी बनानी पड़ जाती है। हमारे घर तो वैसे बिरयानी इतनी ज़्यादा नहीं बनती, ना इसके डैडी शौक से राइस खाते हैं, ना नाया खाती है, ना मैंने खाने होते हैं, तो वानिया ज़्यादा खाती है। तो कभी कभी जब हमने बिरयानी बनानी होती है तो फिर हम ले आते हैं। वैसे फ़्राइड राइस वगैरह बना लेते हैं फ़िश के साथ, वो ये लोग शौक से खा लेते हैं। तो बिरयानी हमारे घर कम पकती है। ये देखें यहाँ इस पर काफ़ी चीज़ें हैं इस दुकान पर। मैगी वाली नूडल्स भी मैंने बच्चों के लिए ले ली थी, और दूर थोड़ा बहुत लेना हो तो फिर हम यहाँ से ले लेते हैं, नहीं तो हम विलीज़ वगैरह से ज़्यादा लेके आते हैं। और आजकल इतनी महंगाई हुई है, थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली थी और 300 करोड़ मेरा बिल बन गया था। तो ये इन्होंने रस और ये चॉकलेट्स और इस तरह कैंडीज़ वगैरह भी रखी हैं। तो ये देखें अब हमने सामान ले लिया है और अब चलते हैं घर, और घर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और साथ साथ हम कुकिंग करते हैं। तो मैंने डिनर में बनाया था फ्राइड राइस और हाँ फ़िश बनाई थी, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ क्या करें। एक तो नाया ने ले लिए, ये पास शॉप है ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हैं, तो फिर यहाँ से ले लेते हैं, अदरवाइज हम विलीज वगैरह से लाते हैं। ये फ़िश तो मैंने आपको पहले दिखाई है। तो आज क्योंकि हमने जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी हेल्दी कर लिया है, वो काफ़ी सचाने हेल्दी कर लिया है, तो इसलिए अब हम डिनर में फ़िश खाएंगे बस। और बच्चों के लिए नूडल्स भी हैं और समोसे भी हैं, कभी कभी दिल करता है तो मैं तो एक साइड में बना लेती हूँ, तो बच्चों ने खाने हों तो उन्हें फ्राई कर देते हैं। ये वेजिटेबल समोसे हैं, इनके पास मस्त हैं। उसके बाद मैंने चाय ली, हमारी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, वो ली।
और मसाले मैंने कुछ लेने थे, हलीम बनाना था उस दिन, मैं बनाने लगी तो है ही नहीं था, फिर मैंने ये ले लिया। और नेशनल का बिरयानी मसाला मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो बस ये चीज़ें मैंने ली हैं। और मेरा बिल बन गया है 300 का। तो ये देखें आप, महंगाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा हो गई है। तो अब चीज़ों को रखते हैं, बल्कि फ़िश तो मैं बाहर ही रहने दूँगी, तो बाकी चीज़ें मैं खा लूँगी। जब निकाल लेंगे। और मेरे मसाले इधर होते हैं ऊपर। अब यहाँ पे मेरी फ़िश जो है वो मैरिनेट हो गई, ये देखें। और मैं बनाने लगी चाइनीज़ राइस। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बिल्कुल डालना है। तो ये अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म करूँगी। जितनी देर ऑयल गर्म होता है उतनी देर हम ये जो कनौर के ये हैं, ये मैं 1.5 डालूँगी। इसमें पानी डाल के तो इसको गर्म करते हैं। अब सबसे पहले ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। चाइनीज़ राइस तो आप लोगों को पता है कि इतनी जल्दी जल्दी बन जाते हैं, तो ये वाले जो हैं काफ़ी फ्लेवरफुल बनते हैं, क्योंकि इसमें हम वो कनौर के क्यूब्स डालते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये लहसुन को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, इसको यानी आपने पकाना नहीं है, सौते करना है थोड़ा सा। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, और हरी प्याज मैंने काटी हुई थी वो डाल दूँगी। तो उसको भी हम थोड़ा सा वो करेंगे, सौते करेंगे। और उसके बाद उसमें हम गाजर और जो चिकन है, मेरे पास श्रेड थोड़ा सा पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया, और शिमला मिर्च और हरी मिर्चें भी मैं इसमें डालती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल भी ये जैसे बच्चे भी बल्कि खा लेते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं होता इन हरी मिर्चों से, क्योंकि वाइट राइस हमने डालने होते हैं तो कुछ तो टेस्ट आए ना। तो वैसे भी हम देसी स्टाइल में बनाते हैं, आप लोगों को पता है, तो इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा, जैसा हम चाहते हैं वैसा आ जाता है इन राइस का टेस्ट। लेकिन जो चाइनीज़ वैसे राइस होते हैं वो तो ज़ाहिर है उसमें इतना वो स्पाइस नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अब जो मेरा कैमरा हिल गया था उसको मैं सेट कर रही हूँ साथ साथ। और इसको अब हम सब्जियों को अच्छी से भून लेंगे। और उसके बाद इसका जो पानी मैंने क्यूब्स डाल के गरम किया था उसमें मैं चीज़ें डालूँगी, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ वो डालना है। ये मैंने सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं। ये पानी गर्म हो गया है, इसको थोड़ा सा मैंने ओवन में कर लिया था। इसमें मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा नमक आपने देख के डालना है, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डालनी है, और क्यूब्स में भी नमक होता है। काली मिर्च डाली, कुटी लाल मिर्च डाली है, इसमें दूसरी लाल मिर्च नहीं डलती है, ये वाली डलते हैं। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी सिरका थोड़ा सा, 1-2 टेबल स्पून, और सोया सॉस। और मैंने इस बार चिली गार्लिक सॉस भी डाली थी। जो सॉस आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। कई लोग तो मायोनीज़ भी डालते हैं इनमें, उसको मेरा ख्याल मलेशियन राइस कहते हैं। वो मैंने खाए थे पाकिस्तान, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। मेरी बहन भी बनाती है, उसने अपनी जेठानी से सीखे थे। तो ये देखें यहाँ पे ये हो गया, उधर सब्जियां हमारी सोते हो रही हैं। अब इस पानी में मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, ताकि सब्जियां जो हैं वो जो पानी छोड़े, तो उससे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। तो अब इसमें मिक्सचर में मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने जो शिमला मिर्च है, क्योंकि उसको तो इतना पकाना नहीं होता है, और बंद गोभी मैंने डाली थी तो उसको भी इतना नहीं हमने पकाना होता, तो इसलिए उसको मैंने एंड पे डाला था। गाजर क्योंकि थोड़ी सी कुक हो जाए तो वो ऐसे अच्छी लगती है। अब ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, और वो सब्जियों में डाल दूँगी। तो अब ये देखें वो पानी मैंने डाल दिया, तो सब्जियों ने जो पानी छोड़ा था वो फ़ौरन जो ऐसे हो गया, थिक सा हो गया, और आपकी सब्जियां भी ठीक रहेंगी, और यमी से हमारे राइस रेडी हो जाएंगे। और इसमें आपने बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि नमक कैसा है, और जो सोया सॉस वगैरह और डालनी है तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब ये राइस मैंने बॉईल किए हुए थे, तो ये डाल के अब बस इसको मिक्स करना है, थोड़ी देर दम दे देना है। और ये देखें इससे इसका कलर कितना अच्छा आना स्टार्ट हो गया है। इतने प्यारे राइस लगते हैं ना जब इस मिक्सचर के साथ आप इसको करेंगे। वो कॉर्नफ्लोर डालने से शाइन सी बहुत प्यारी आ जाती है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस, इनको हल्के हाथों के साथ मिक्स करके मैं इसको दम देती हूँ, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब राइस को मैंने दे दिया दम, और अब आप लोगों के साथ एक और यमी सी रेसिपी शेयर करती हूँ, क्विक एंड यमी। ये जो प्याज है
कई लोग यहाँ पे ये जो हम लोग हैं हम ये वाला रेड प्याज सैलड में यूज़ करते हैं, और जो ये येलो प्याज है इसको हम सालन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। पाकिस्तान में तो लोग वैसे रेड प्याज ही सालन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैंने ये वाला देखा था तो हम भी यही यूज़ करते थे। और ये वाला जो है रेड प्याज है ये यहाँ पे सैलड में यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं रेड प्याज इस तरह इस शेप में काट रही हूँ, आप कटर के साथ भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह मैं बनाने लगी हूँ ये यमी से सॉस वाले जो प्याज वो बनाने लगी हूँ। तो ये फ़िश के साथ और फ्राइड राइस के साथ आप खाएं ना तो बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। आप लोग ज़रूर ये वाले तो ट्राई करना। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल आपने थोड़ा सा डालना है, मुझसे ज़्यादा पहले डाल गया था तो मैंने भी थोड़ा कम कर लिया था। बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने प्याज को तेज़ आंच पे जो है ना इसको सौते करना है। यहाँ पे जो मेरा पैन है वो गर्म है, अब मैं इसको सौते करूँगी अच्छी तरह। आपने इसको जैसे नहीं कैरामलाइज़ किए होते इन्होंने बर्गर वगैरह में डालने के लिए, कैरामलाइज़ तो नहीं हमने करने हैं, लेकिन हमने इसको अच्छे से तेज़ आंच पे सौते करना है। और फिर इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये सब कुछ डाल के इसको फिर अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें अब मैं आपको मज़े का इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो आप लोगों ने डालना है। अब इसमें हम डालेंगे केचप, और इसमें मैं डालूँगी चिली गार्लिक सॉस, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इतने मज़े के ये प्याज बनते हैं, बहुत ही मज़े के। और जैसे हमने ग्रिल किया हो कोई चीज़ या इस तरह फ्राइड राइस बनाए हों और फ़िश बनाई हो तो उसके साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखें ये हमारे प्याज जो हैं ये रेडी हो गए हैं। बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको निकाल के इसको आप डेकोरेट कर लें किसी चीज़ के साथ, तो बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। तो इनकी मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। ये तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना ना, बेशक फ्राइड राइस हो ना ट्राई करना, ये तो आप लोग लाजमी करना ट्राई, बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। ये देखें कितने मज़े के और यमी से प्याज रेडी हो गए हैं। और हम तो वैसे भी हराई हैं तो हमें तो प्याज वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं हर फॉर्म में ही। तो ये भी पता नहीं क्यों ऐसे है कि राई जो है वो बहुत प्याज खाते हैं, लेकिन वैसे हमें वो प्याज वाकई बहुत पसंद है। तो ये मेरे प्याज जो हैं वो रेडी हो गए हैं और अब हम डिनर करते हैं। और फिर मैं आप लोगों को फ़िश फ्राई करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आजकल बच्चों की छुट्टियां ऐसे ही गुजर रही हैं घर में, कभी खेल लेते हैं, लड़ लेते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। बाहर तो आजकल इतना नहीं जाना होता, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और देखें राइस भी मेरे कितने अच्छे बन गए हैं। और यहाँ पे मैंने फ़िश फ्राई करनी स्टार्ट कर दी, और अपने लिए मैं एयर फ्रायर ऑन कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑयल में फ्राई नहीं करनी थी। तो मैं अपने लिए एयर फ्रायर में बनाऊँगी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए मैंने इसको 200 पे वैसे चीज़ें अच्छी बनती हैं, और इसको मैंने चला दिया है। पहले मैं प्री हीट कर लूँगी थोड़ा सा, फिर चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। और ये राइस भी सब कुछ रेडी है। और अब हम लोग अपना डिनर ये माशाल्लाह से इंजॉय करेंगे। आप लोग भी इस तरह बना के ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना। इसके नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसी तरह फ़िश इसमें क्योंकि बेसन भी डाला हुआ है तो ये फ़िश मैं इसमें रखती जाऊँगी और इसको चला दूँगी 10 मिनट। तो ये देखें यहाँ पे जो राइस हैं वो कितने अच्छे, फ़िश इतनी यमी और प्याज इतने अच्छे। एक लाइट सा डिनर जो है वो रेडी हो गया। और अब हम लोग इसको एंजॉय करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। जिनके जो मसाइल हैं वो हल करें, इनकी जो मुश्किलात हैं वो हल करें। अब ये मैं अपना खाना खाने लगी हूँ। और ये मेरी फ़िश है जो मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी, देखें कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही हेल्दी एंड यमी। और अब हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें।